अद्दर ते मिल गया था मतलब। साथ ही पहुँच चुके थे। भैया जी स्वागत है आपका ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। पर क्या करें दोस्तों, बहुत ही दुखद समाचार के साथ मैं इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि 19 तारीख से मेरा एक भी ब्लॉग नहीं आया है। आज 3 दिन हो गए हैं। 19 तारीख को शाम ठीक 3:30 बजे मेरी दादी एक्सपायर हो गई, जो कि मुझे बहुत प्यार करती थी, हमारे परिवार को बहुत प्यार करती थी। दोस्तों तब से मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं ब्लॉग शूट करूं। अभी बड़ी हिम्मत करने के बाद ही मैं ब्लॉग शूट कर पा रहा हूं, क्योंकि घर के अंदर सब कुछ सूना सूना लग रहा है। चारों तरफ का माहौल बिल्कुल सूना सा बना हुआ है। कुछ बोल नहीं पा रहा, हिम्मत ही नहीं हो पा रही। पर क्या करें दोस्तों, ब्लॉग बनाना भी मेरी बहुत बड़ी ड्यूटी बन गई है। आप सबके लिए ब्लॉग शूट करना पड़ता है। तो बस दोस्तों यहीं आगे बढ़ते हुए दादी की ढेर सारी यादें मैंने वैसे कैप्चर कर रखी है। कुछ मैंने कर रखी है, कुछ रिंकी ने कर रखी है, कुछ रोहित ने कर रखी है। दादी के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मेरा बचपन जवानी सब दादी के साथ ही बीता हुआ है। दादी हमारी आंखों के सामने कब इतनी उम्र की हो गई हमें कुछ पता नहीं चला। दादी की उम्र दोस्तों कम से कम 96 साल की हो गई थी। आप सभी ने देखा ही था कि जब भी मैं ब्लॉग शूट करता था तो दादी की तबीयत अक्सर ख़राब ही रहती थी। ज़्यादा उम्र हो गई थी। कई सारे डॉक्टरों के साथ डिस्कस भी हुआ, तो बस वही था कि दादी पे दवाई नहीं लग रही थी। दादी को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, न श्वास की बीमारी थी, न दमा की थी, न ही कोई कैंसर वगैरह कुछ भी नहीं था। बस ऐसे ही धीरे धीरे बुढ़ापा आया और बस अपने साथ दादी को लेके चला गया। दोस्तों क्या करें, कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। बस दादी की कुछ यादों के साथ ही अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप मेरा ब्लॉग आखिर तक देखें और मेरी दादी की आत्मा की शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। बाकी दोस्तों कल से कोशिश करूँगा कि मेरे ब्लॉग आपको देखने को डेली मिले। कुछ दिनों तक तो बिल्कुल सुनसान सा ही माहौल मिलेगा। मैं जानता हूँ कुछ भी स्पेशल नहीं होगा, लेकिन बस क्या करें, ड्यूटी कंटिन्यू करनी है। इस वजह से 3 दिनों से मैं बिल्कुल भी दुकान पे नहीं गया। दुकान भी बंद पड़ी है। कल से सोच रहा हूँ कि कल से जाऊँ। आज बड़ी हिम्मत करके ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप आखिर तक बने रहे। वो कर दे दे का इधर सरगा गब जा उतर बोल भाई बंद कर दे तब होगा पूरा इधर दो ये क्या तुम्हें सर लगा कहीं पर जरा पर आ लगे पर यहीं पे मेरी बुआ जी दोस्तों पिछले संडे को तो अपनी मम्मी को देख के गए थे, और इस संडे देखो अपनी मम्मी को विदाई देने के लिए आ गए हैं। दीदी क्या करे, अब देते बचाना हम बहुत कोशिश करें, लेकिन भगवान आसाम कोई कुछ नहीं कह सको, है ना। वही तो बोन में पर तुम तो ठिका कि तुम वेदन देते देना गणो अद्दर ते मिल गया था मतलब ना। पर ठिका तो कि आ गया वेदन। अब 1 हफ्ता हुई चाहता हूँ तो जया ये तो क्या करे। साथ ही हमारे भैया भी आ रखे हैं दिल्ली से। मेरे बुआ जी के छोटे बेटे हैं, तो देखने के लिए नानी को
लास्ट विदाई देने के लिए हमारे भैया जी भी बुआ जी के साथ ही पहुंच चुके थे। भैया जी स्वागत है आपका ब्लॉग में जी। तो भैया जी आप मुझे ये बताइए, आपने मेरी दादी यानी कि अपनी नानी के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है? मैंने नानी के साथ ऐसा कुछ खास टाइम स्पेंड नहीं किया। बस वो ही है कि कभी कभी यहाँ पे आना होता था तो नानी से मिल लेते थे, और कभी कभार फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे कभी देख लिया, बात तो बहुत ही कम, लेकिन बहुत ही रेयर जो था नानी के साथ, लेकिन लगाव बहुत था उनके साथ। मैं पिछली बार जनवरी में भी आया था नानी को देखने के लिए। फिर अब भी था मेरा कि जाना है, लेकिन नहीं आ पाया, लेकिन अब आया। क्या करें, है ना, क्या ही कर सकते हैं। तो मतलब आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि नानी कभी शहर में भी आई थी? हाँ, पिछली बार जहाँ तक मुझे याद है, मैंने नानी को अगर शहर में रहने की बात की जाए तो मुझे 2 बार का याद है। एक बारी नानी जो है करीबन 2006 या 7 में अच्छा आई थी नरवाना। तब किसी मामा के किसी बच्चे की शादी थी अम्बाला में। अच्छा। तो वहाँ पर आए थे, तो वहाँ से मम्मी के साथ आए थे। और एक बारी नानी मेरे को याद है फरीदाबाद में आई थी। ठीक है, वो होगी 20-25 साल पुरानी बात, या उससे भी ज़्यादा होगी, वहाँ 25 साल पुरानी करीबन बात होगी। तब ये 2 बार का मेरे को याद है कि आई थी। बाकी बस यही है, थोड़ों में ही नानी थी, और थोड़ों से बाहर निकलना नानी का कल ही हुआ, पता नहीं 15 साल 20 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एक दीदी है मनीता दीदी, तो जब उनकी शादी हुई थी, तो उनकी शादी को कम से कम 15 साल हो गए। तो लास्ट टाइम दादी उन्हीं की शादी में गई थी, उसके बाद से कल ही निकली। मतलब जब हमने दादी को अंतिम विदाई दी, दादी तभी बाहर निकली ना। क्या करे भैया जी यार, क्या बताएं। वैसे जीवन का अंतिम सत्य यही है क्या? हाँ, जीवन का ये एक अटल सत्य है। अटल सत्य है ना, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको कोई चाह के भी बदल नहीं सकता। बिल्कुल। ये एक ऐसी अनहोनी है जो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में जरूर देखनी पड़ेगी, कोई चाहे ना चाहे। एक मृत्यु ऐसा सत्य है कि जो हर व्यक्ति के जीवन में आएगा, और हर व्यक्ति को अपने परिजनों के लिए देखना पड़ेगा, चाहे उसका कितना ही सगा संबंधी या प्यारा क्यों ना। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और इस दुनिया को एक दिन सभी ने छोड़ना है। हाँ, बस वो बारी है ना, बस बारी के हिसाब से ही बस भगवान क्या बोले। बाकी उसके बाद का जीवन तो कोई देख के आया ही नहीं आज तक। जैसा भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा वहाँ पे भी। हम क्योंकि कल्पना ही, हम एक कल्पना मात्र ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने वालों से ज्यादा लोग उस दुनिया में रहते हैं कहीं पे। हाँ। कौन सी दुनिया है वो नहीं मालूम, लेकिन जरूर यहाँ से ज्यादा आबादी होगी वहाँ की, और यहाँ से ज्यादा लोग होंगे वहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से ज्यादा खुशियाँ रहेगी वहाँ पे लोगों की। क्या बात कह दी आपने। चलो खैर, अब क्या ही बोले। जो दिव्य आत्मा थी उसे हम वापस ला नहीं सकते, बस उनकी शांति के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, है ना, जो कि हमारे बस में है। केवल प्रार्थना करना, जो कि हम 3 दिन से कंटिन्यू कर ही रहे हैं। बाकी अब दोस्तों आज शाम से ही मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है। दादी के जाने के बाद से मैंने, जैसे कि पहले भी बता दिया है, कि हिम्मत मतलब बिल्कुल ही टूट गई थी। चलिए अपने इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। बाकी दोस्तों क्या बोलूँ, मुझसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। कोशिश यही करूँगा कि कल से कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँगा। फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी आप चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।